नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक ससुर ने अपनी बिगड़ैल बहू को सबक सिखाने के लिए क्या किया। वाणी सुबह सुबह अपने पति को उठाती है और कहती है, अभी तक तुम्हारे पिताजी महाराज दूध लेकर नहीं आए। अब मैं कुछ कहूँगी तो कहोगे कि मैं शिकायत करती हूँ। अभी तक मैंने चाय नहीं पी है। हरीश रात को लेट आया था, इसलिए अभी तक सोया पड़ा था। वह उठते हुए बोलता है, यार तुम ये क्यों नहीं सोच रही हो कि पापा अभी तक नहीं आए, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। सीधे ब्लेम लगाने लगी। हो सकता है कोई मिल गया हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई हो। मैं अभी जाकर देखता हूँ। बाड़ी कहती है, हाँ मैं ही गलत, अपना घर छोड़कर इसीलिए तो आई हूँ सबकी बुराई करने। यही काम बचा है मेरे पास। सुबह खाना बनाकर ऑफिस जाओ, शाम को आकर खाना बनाओ, चाहे कितना भी थके हारे रहो। कल को बाल बच्चे हो जाएंगे तो और मुसीबत हो जाएगी। हरीश कहता है, मैंने तो पहले दिन से कहा है कि तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम अपनी जिद की वजह से नौकरी कर रही हो। बाड़ी चिढ़कर कहती है, तो क्या चाहते हो, घर में नौकरानी बनकर रहूं, सिर्फ चौका चूल्हा करूं, मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है। हरीश कहता है, यार अपने घर के काम में नौकरानी बन जाता है क्या कोई, और फिर बर्तन पोछा कपड़े सब के लिए तो बाई लगा रखा है। तुम 2 वक्त की रोटी ही तो बनाती हो। वह गुस्से में कहती है, ठीक है मैं ही बुरी हूँ, मैं आज ही मम्मी के पास चली जाऊँगी। बना लेना 2 वक्त की रोटी भी, एक दिन भी बाहर ले जाने की फुर्सत नहीं मिली। पिताजी क्या खाएंगे, वो कैसे रहेंगे, तो रहो तुम अपने पिताजी के साथ। वह गुस्से में अंदर जाने लगती है। तभी डोरबेल बजती है। बाणी भी रुक जाती है। हरीश दरवाज़ा खोलता है तो सामने पिताजी को देख चौंक उठता है, क्योंकि उनके साथ एक उन्हीं की उम्र की महिला भी थी और दोनों ने गले में माला पहन रखी है, जैसे अभी अभी शादी करके आ रहे हैं। हरीश उन्हें आश्चर्य से देख रहा है। उसके पिता गौरी शंकर उससे कहते हैं, बेटा इन्हें प्रणाम करो, ये तुम्हारी माँ है। हरीश झुककर उनका पैर छूता है। दोनों अंदर आते हैं। बाड़ी उन्हें देखकर मुँह बनाकर अंदर जाती है। गौरी शंकर जी अपनी पत्नी, जिसका नाम शिवानी है, उससे कहते हैं, ये मेरा घर है, 3 BHK है, मेरी अपनी कमाई का है। शिवानी कहती है, मतलब हम सब का है ना। गौरी शंकर कहते हैं, हमारा है। वह दूध की थैली एक तरफ रखते हैं और मिठाई का डब्बा हरीश को देते हुए कहते हैं, तुम भी ले लो और बहू को भी दे दो, उसे भी बहुत पसंद है काजू कतली। हरीश डब्बा लेकर अंदर जाता है। अंदर बाड़ी आग बबूला हुई बैठी है। वह उसे देख कहती है, शर्म भी नहीं आई इस बुढ़ऊ को इस उम्र में शादी करते हुए, और करना ही था तो कहीं और जाते, यहाँ क्यों आए, उनकी कोई इज्जत नहीं है तो हमारी तो है। वह जानबूझकर इतना जोर से बोलती है कि बाहर तक सुनाई पड़े। हरीश उससे कहता है, यह उनका घर है, उनका हक है, कहीं और कैसे जाएंगे, अगर किसी को घर छोड़ना है तो हमें जाना होगा। वह गुस्से से देखती है हरीश की तरफ। हरीश मिठाई का डब्बा आगे करता है तो वह उसे झटक देती है। हरीश को बुरा लगता है पर कुछ नहीं बोलता है। दरअसल उसके पिता गौरी शंकर सरकारी अधिकारी थे। उसकी माँ की मौत जब वह 10 साल का था तभी हो गई थी। लोगों ने दूसरी शादी करने का बहुत दबाव डाला था, पर हरीश के लिए उसके पिता दूसरी शादी नहीं किए थे। उन्होंने उसे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया था। माँ के मरने के समय पिताजी की उम्र बमुश्किल 35 साल थी। उनके लिए रिश्तों की भरमार थी। सरकारी अधिकारी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आज भी पिताजी को पेंशन हज़ारों में आती है, जिससे वो पूरे घर का खर्च उठाने के बावजूद कुछ पैसे जमा भी करते हैं। बाहर गौरी शंकर शिवानी से कहते हैं, तुम बैठो, तब तक मैं चाय बनाकर लाता हूँ। तभी हरीश आकर कहता है, सॉरी आप दोनों बैठिए, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। वह चाय बनाकर देता है। गुस्से में बाड़ी ऑफिस नहीं गई और न ही अपने कमरे से बाहर निकली। गौरी शंकर शिवानी को अपना कमरा दिखाते हैं तो वह खुश होती है। दोनों उसी कमरे में चाय पीते हैं। हरीश बाड़ी के लिए चाय लेकर जाता है तो वह भड़क उठती है और कहती है, तुम्हें चाय बनाने की क्या ज़रूरत थी, तुम खुद मेरा नाम खराब करना चाहते हो। वो जो नई आई हैं वो क्या सोचेंगी कि इस घर की बहू अच्छी नहीं है। हरीश कहता है, यार तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो। वह कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती,
आज इस घर को छोड़ देंगे। मैंने अपने मम्मी से बात कर ली है। वहीं पड़ोस में एक घर खाली हुआ है, उसको रेंट पर ले लेंगे, पर यहाँ नहीं रहेंगे। हरीश कुछ नहीं कहता है। तभी गौरी शंकर की आवाज़ आती है। वह हरीश को बुला रहे थे। वह जाता है। गौरी शंकर कहते हैं, बेटा आज मैं रात को एक छोटी सी पार्टी रखना चाहता हूँ, तो थोड़ा अरेंजमेंट्स देख लेना। ज़्यादा नहीं, 15 लोग होंगे हम दोनों को मिलाकर। हरीश कहते हैं, ठीक है पापा, आप मेन्यू बता दीजिए, मैं ऑर्डर कर दूँगा, और कुछ लाना हो तो बता दीजिएगा। वह कहते हैं, बस तुम हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है। वाणी अपना सामान पैक कर रही थी। हरीश अंदर आता है तो वह कहती है, अभी नाक पूरी कटनी बाकी है जो पार्टी कर रहे हो। मुझे नहीं रहना है पार्टी में, हम अभी निकल चलेंगे। चलो मैंने सामान पैक कर लिया है, बाकी बाद में ले जाएंगे। वह अपना सामान लेकर बाहर निकलती है और उसे भी अपना बैग लेकर आने को कहती है। वह हाल में आती है तो वह उन दोनों को बैठे देखकर मुंह बनाती है। गौरी शंकर उसे देखकर पूछते हैं, बहू कहाँ जा रही हो? वाणी कहती है, आपने बहू बोलने का हक खो दिया है, हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। शिवानी और गौरी शंकर दोनों ही चौंक कर उसे देखते हैं। हरीश बाहर आता है, पापा से कहता है, पापा मैं इसे छोड़कर आ रहा हूँ। वाणी हरीश को आश्चर्य से देखती है और कहती है, व्हाट डू यू मीन बाय छोड़ के आता हूँ? तुम भी मेरे साथ चल रहे हो? गौरी शंकर उसके पास आकर पूछते हैं, बहू इस घर में क्या तकलीफ है? ऐसे अचानक घर छोड़ने की क्या ज़रूरत है? वाणी कहती है, पहली बात तो आपकी हर बात पर टोका टोकी मुझे पसंद नहीं है, और अब ये नई नौटंकी शादी करके आ गए। तो गौरी शंकर जी कहते हैं, क्या करता, अभी कल की ही बात है, मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। मैंने 4 बार आवाज़ लगाई पर तुम्हें सुनाई नहीं दिया। अगर मैं गिर के मर भी जाता तो भी तुम्हें नहीं पता चलता, और हर बार तुम्हारे ताने सुन सुनकर तंग आ चुका हूँ। इसलिए मैं अपने लिए साथी ले आया। मुझे भी तो ज़रूरत है किसी की जो कि मेरे साथ समय बिता सके, इसलिए मैं इनसे शादी कराया। बाकी तुम्हारी मर्जी, ये घर आज भी तुम्हारा है और कल भी तुम्हारा ही रहेगा। शिवानी कहती है, बहू घर एडजस्ट करने से चलता है, एक दूसरे की कमियां ढूंढने से नहीं, रिश्ते बनाने से चलते हैं। अच्छा तो आप मुझे सिखाएंगी कि रिश्ते कैसे बनते हैं? आपको खुद तो शर्म आई नहीं कि इस उम्र में रिश्ते बनाते हुए, और आप मुझे समझाने चली हैं। हमारे घर में बोलने वाली आप कौन होती हैं? आप इनकी पत्नी होंगी, लेकिन मैं आपको अपनी कुछ नहीं मानती हूँ, और मैं अपने ससुर से बात कर रही हूँ। आपको उनके और मेरे बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को इस घर की मालकिन मत समझिए। बहू यह तुम्हारी सासू माँ है और इनसे सलीके से बात करो। मैं इनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगा। बहू मैं तुम्हारी सास नहीं सही, लेकिन तुम मेरी बहू जैसी हो। अरे मैं यही तो तुमको समझाना चाहती हूँ कि वह तुम्हारे ससुर हैं। जैसे तुम बात करने में किसी की दखलंदाजी नहीं चाहती हो, वैसे ही उनका मान सम्मान और उनकी सेवा भी तुम्हें उनको अपना समझकर करना चाहिए। तब तक अंदर से हरीश आता है और कहता है, चलो वाणी मैं तुमको तुम्हारे मायके छोड़ दूँ। वह कहती है, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? सोच लो, मैं दोबारा नहीं आऊँगी। हरीश कहता है, वाणी पत्नी तो कई मिल जाएंगी पर पिता नहीं मिलेंगे। मैं अपने पापा को नहीं छोड़ूंगा। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ, चलो। वाणी उन सबको देखती है, फिर बैग रखकर रोने लगती है और कहती है, इस घर में मेरा कौन है? जब से शादी करके आई हूँ एक दिन भी कहीं घूमने नहीं गई। शिवानी कहती है, बहू हमने कोई शादी वादी नहीं की है, यह तो रोज़ मुझे अपनी प्रॉब्लम सुनाते थे तो हमने ये प्लानिंग की। फिर भी मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि अपना घर अपना ही होता है और पिता भी अपने ही होते हैं। ले देकर 3 लोग हो, अगर तुम उसमें भी एडजस्ट नहीं कर सकती तो क्या करोगी? वाणी रोने लगती है और फिर गौरी शंकर के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगती है, तो वह उसे उठाते हुए कहते हैं, बहू अगर मैंने कुछ बोल भी दिया तो बुजुर्ग समझकर भूल जाया करो। इस उम्र में आदमी थोड़ा सनकी भी हो जाता है। चल जा, सामान रख, और हम अभी बाहर खाना खाने चलेंगे, और कल तुम दोनों कश्मीर जा रहे हो, मैं अभी तुम दोनों का टिकट करवाता हूँ। वाणी कहती है, दोनों का नहीं, हम चारों का करवाइए, आंटी जी को भी हमारे साथ ले चलिए। वाणी को अपनी गलती का एहसास होता है और सब लोग हंसी खुशी साथ साथ रहने लगते हैं। दोस्तों
कभी कभी बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए माता पिता को भी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। जहाँ पत्नी सही होती है वहाँ पत्नी का भी साथ देना चाहिए, लेकिन जहाँ माँ बाप सही होते हैं वहाँ माँ बाप का भी साथ देना चाहिए। पत्नी की गलती पर उसे भी सबक मिलना ही चाहिए। आपको गौरी शंकर जी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।